बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाति तोड़क मंडल लाहौर में 1936 में भाषण देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उसके लिए उन्होंने जो भाषण तैयार किया था उसकी प्रति आयोजक मंडल के सदस्य संतराम बीए ने भाषण की प्रति मंगवाई और उसमें कुछ शब्दों को हटाने का अनुरोध किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया था कि इस भाषण में कोई भी शब्द घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। शब्द घटाना बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, इसमें फुल स्टॉप और कामा भी नहीं हटेगा, जिसके कारण वो अधिवेशन ही आज तक नहीं हुआ, स्थगित कर दिया गया और वो भाषण नहीं हुआ। भीमराव अंबेडकर ने जब देखा कि ये भाषण नहीं होगा तो उन्होंने जो इसमें अथक मेहनत और प्रयास किया था भाषण तैयार करने में, उन्होंने कहा था मेरा स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी मैंने ये भाषण तैयार किया है। उसकी प्रतियां उन्होंने छपवा करके मार्केट में बिकवाई, जिस पर गांधी जी ने जो एक पेपर निकालते थे हरिजन नाम का, उसमें उन्होंने 2 जुलाई 1936 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर, और इसके बाद दूसरा जो पेपर आया इनका हरिजन पेपर, वो 18 जुलाई 1936 में के अंक में, तथा जाति तोड़क मंडल के सदस्य संतराम बीए के लिए 15 अगस्त 1936 के हरिजन पेपर में जो आलोचनाएं, जो विरोध, जो समर्थन उन्होंने लिखा है, उसका बिंदुवार एक एक बात का जवाब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। उसको मैं छोटे छोटे पहलुओं में, जो बाबा साहब ने 1 से 10 तक बिंदुओं में जवाब दिया है, आज बिंदु नंबर 1 से उठाएंगे कि बाबा साहब ने गांधी जी को क्या प्रत्युत्तर दिया है। अगले दिन इसके छोटे छोटे एपिसोड में बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को समझने में सहूलियत रहे और गांधी जी के विचार तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकें और दोनों के विचारों में कितना भारी विरोधाभास है इस बात को भी समझ सकें। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, जात पात तोड़क मंडल के लिए मैंने जाति पर जो व्याख्यान तैयार किया था, जात पर जो व्याख्यान तैयार किया था, अपने हरिजन में उसका उल्लेख कर महात्मा ने मुझे जो सम्मान दिया है, महात्मा किसके लिए? गांधी जी के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए यहाँ पर बाबा साहब ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है, सम्मान दिया है, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ। मैं जो उन्होंने सम्मान दिया है उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। हाँ साथियों, एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ, हमारे बहुत साथी कहेंगे कि बाबा साहब ने कभी गांधी जी को महात्मा नहीं कहा है। वो गांधी कहते थे, गांधी जी कहते थे, लेकिन महात्मा नहीं कहा है। वो कहते थे ये महात्मा हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन साथियों, मैंने इस कारण इसका इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 1 में जो इंग्लिश मीडियम में उसमें देखा, अध्ययन किया, उसी का ये हिंदी ट्रांसलेट है, महात्मा शब्द का प्रयोग उसमें आपको मिलेगा। इसलिए ये शंका ना रखें कि महात्मा शब्द मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है। इस शब्द का प्रयोग राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 1 जिसमें जाति का विनाश में, उसमें महात्मा शब्द का प्रयोग बाबा साहब ने किया है। तो आगे है कि मेरे व्याख्यान की उन्होंने जो भी समीक्षा की है, मेरे व्याख्यान की उन्होंने जो भी समीक्षा की है, उसे पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जाति के बारे में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे महात्मा पूरी तरह से असहमत हैं। यानी जाति के विषय में कहते हैं मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं उससे महात्मा पूरी तरह असहमत हैं। अपने विरोधियों के किसी विवाद में उलझना मेरी आदत नहीं रही है। कहते मैं अपने विरोधियों के विवाद में नहीं उलझता हूँ, ना मेरी आदत रही है। जब तक विशेष कारणों से, यानी जब तक कोई विशेष कारण ना हो, जब तक विशेष कारणों से मैं इसके लिए बाध्य ना हो जाऊं, ऐसा ना हो कि विशेष कारणों से मैं बाध्य ना हो जाऊं, मुझे कुछ बोलने के लिए बाध्य ना कर दिया गया हो। अगर मेरा विरोधी कोई क्षुद्र यानी छोटा या अज्ञात व्यक्ति होता है तो मैं उसका जवाब नहीं देता। बहुत बड़ी बात है, ये कोई क्षुद्र यानी तुच्छ टाइप का आदमी है या छोटा आदमी है
जो फेमस नहीं है, मेरे विरोध में लिखकर फेमस होना चाहता है, तो मैं उसे जवाब नहीं देता हूँ। लेकिन चूंकि मेरा विरोध स्वयं महात्मा कर रहे हैं, जो अपने को कांग्रेस का वरिष्ठ नेता मानते हैं और स्वयं वही मेरा विरोध कर रहे हैं, इसलिए इनका जवाब देना वाजिब होता है, लाजिब है। मुझे लगता है, बाबा साहब कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने मामले को जिस तरह रखने का प्रयास किया है उसका उल्टा साबित करने की कोशिश मुझे करनी ही चाहिए। यानी उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी है, मेरी बात को घुमाने का, तो उसका उल्टा, यानी जो सही है, उल्टे का मतलब है जो सही है उसे मुझे सामने प्रस्तुत ही करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा बाबा साहब की, देखिए, कि गांधी जी ने उल्टा लिखा है, गलत लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा जो उन्होंने लिखा है उसका उल्टा, मतलब उन्होंने जो मेरी बात को घुमाया फिराया है उसको उल्टा, जो सच्चाई है उसे मुझे लिखना ही पड़ेगा। ये कहने का तात्पर्य है उन्होंने मुझे सम्मान प्रदान किया है, उसकी सराहना करते हुए, यानी पहले तो कहते हैं कि महात्मा ने जो मुझे सम्मान दिया है मैं उसकी सराहना करते हुए, सराहना करता हूँ, सराहना करते हुए भी मैं ये स्वीकार करने का बाध्य हूँ, मैं ये स्वीकार करने को बाध्य हूँ कि यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ है कि महात्मा ने मुझ पर प्रचार पाने की इच्छा का आरोप लगाया है। कौन सा आरोप लगाया है? कि डॉक्टर अंबेडकर प्रचार पाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा उन्होंने भाषण दिया है, इसलिए ऐसा भाषण उन्होंने तैयार किया है। जब वो लिखते हैं कि ना दिए गए व्याख्यान को प्रकाशित करने के पीछे मेरा इरादा ये सुनिश्चित करना था कि मुझे भुला नहीं दिया जाए। बहुत बड़ी बात कि गांधी जी यानी महात्मा जी कहते हैं कि जो व्याख्यान मैंने दिया नहीं था उसे छपवा कर बंटवाना, व्याख्यान प्रकाशित कराना, इसके पीछे मेरा इरादा ये था कि मुझे भुला न दिया जाए, इसलिए व्याख्यान को छपवा दिया। तो वो मुझ पर यही आरोप लगाते हैं, वो मुझ पर यही आरोप लगाते हैं। महात्मा जो कुछ भी कहना पसंद करें, महात्मा जो भी कहना पसंद करें, व्याख्यान को प्रकाशित करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि हिंदुओं को सोचने और अपनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकूं। क्या कहते हैं? महात्मा जो भी सोचें और लिखें, व्याख्यान प्रकाशित करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि हिंदुओं को सोचने और अपनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए मैं उन्हें प्रेरित कर सकूं। वो समीक्षा करें, सोचें, विचार करें कि मैं जो कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। मैं प्रचार के पीछे कभी नहीं भागा हूं। बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि मैं प्रचार के पीछे नहीं भागा हूं, जैसा महात्मा जी सोच रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी सोच रहे हैं। मैं प्रचार के पीछे नहीं भागा हूं, लेकिन मैंने जो कुछ लिखा है उसे सोचने के लिए, समझने के लिए लोग बाध्य हों, जो सच्चाई को जानने के लिए बाध्य हों। और अगर मुझे ये कहने की अनुमति है तो उससे ज़्यादा प्रचार मुझे मिला है। किसे? यदि मैं लाहौर जाता और वहाँ भाषण देता तो उससे जितना प्रचार मिलता, उससे ज़्यादा प्रचार मुझको ये भाषणों की प्रतियां प्रकाशित करने से मिला है। ये बाबा साहब कहते हैं। जितने का मुझे इच्छा या ज़रूरत है, कहते हैं जितने की मुझे इच्छा या ज़रूरत थी उससे ज़्यादा मुझे मिला है। लेकिन मान लिया जाए कि प्रचार पाने की इच्छा से ही मैंने ये व्याख्यान छपवाया है। फिर वो कहते हैं, कौन? बाबा साहब, कि ये मान लिया जाए कि मैंने प्रचार पाने के लिए ही ये व्याख्यान छपवाया है, तो मुझ पर पत्थर फेंकने का अधिकार किसे? अगर मैंने मेहनत की है, मैंने लिखा है और प्रचार पाने के लिए मैंने उस व्याख्यान को छपवाया है, प्रकाशित करवाया है, तो मुझ पर पत्थर फेंकने को अधिकार किसको है? बहुत बड़ी सवाल पैदा कर दिया है कि मैंने मेहनत की है, मैंने लिखा है और मैंने उसे प्रकाशित करवाया है, मैंने उसे छपवाया है, तो मुझ पर पत्थर फेंकने का अधिकार किसको है? निश्चय ही उन्हें नहीं। जवाब देते हैं कि निश्चय ही उन्हें नहीं। किन्हें? जो महात्मा की तरह शीशे के घरों में रहते हैं। बहुत बड़ी बात। जो महात्मा की तरह शीशे के घरों में रहते हैं उनको पत्थर फेंकने का अधिकार नहीं है। महात्मा की तरह शीशे के, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जिस तरह शीशे के घर में रहते हैं, उसी तरह वो दूसरे लोग जो शीशे के घर में रहते हैं, जिनके पास कोई बात को काटने का, तथ्य प्रस्तुत करने का तर्क नहीं है, शास्त्र सामने ला करके बहस करने की क्षमता नहीं है, उनको पत्थर फेंकने का क्या अधिकार है? तो साथियों, आज की बात यहीं, अगले एपिसोड में अगले जो बाबा साहब ने कहा है वो बताएंगे। ये जो बाबा साहब ने सवाल खड़ा किया है, बात कही है कि महात्मा की तरह जिनके शीशे के घर हैं उनको ये अधिकार किसने दिया है कि वो पत्थर फेंके?
आदि सवालों के विषय में आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।